क्रियाकलाप शुद्ध नहीं होती। क्योंकि जो कितना ही अच्छा महात्मा हो, यदि बहुत ज्यादा सन्निकट है, श्रद्धा की तुम्हारी थोड़ी कमी रही है, तो उसमें तुम दोष दर्शन कर लो। शास्त्र ने कहा कि गुरु, स्त्री, अग्नि के अत्यंत सन्निकट नहीं जाया जाता। जो अत्यंत सन्निकट जाता है तो वो नुकसान होता है। गुरु के अत्यंत सन्निकट जाओगे तो उनके व्यवहार में लिपट जाओगे, कुछ ना कुछ दोष दर्शन कर लोगे। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन, सत्संग श्रवण करोगे, सेवा उनकी समय अनुसार सेवा करोगे, तो वो वहां जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। परम तत्व को उस पा जाओगे। यदि तत्व की जिज्ञासा तो है नहीं और अत्यंत सन्निकट हम चले जाएं, तो कहीं ना कहीं दोष दर्शन कर लोगे। क्योंकि महापुरुषों के इर्द गिर्द में एक माया का आवरण होता है। क्योंकि खाना पीना चलना व्यवहार करना जैसे हम करते हैं वो भी तो करते ही हैं। तो जैसे हम अपने में देख लेते हैं, ऐसे वहां भी दोष दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए महात्मा के अत्यंत सन्निकट जो रहो तो श्रद्धा और विवेक पूर्वक रहो, जिज्ञासा पूर्वक रहो, तब तो तुमको अत्यंत सन्निकटता का लाभ होगा। और नहीं तो महाराज कुछ ना कुछ दोष दर्शन करके वह आपको वहां से कुछ लाभ नहीं होने वाला। ऐसे ही स्त्री इतने सन्निकट जाओ तो वो ठीक नहीं होगा, अत्यंत दूर रहो तो संतति ही नहीं होगी। ऐसे अग्नि की बात भी है, अग्नि के अत्यंत सन्निकट जाओ तो जला देगी और दूर रहो तो तुम्हारा भोजन नहीं पकेगा। तो राग द्वेष की बात चल रही थी कि गुण, जहां हम गुण देखने लगते हैं ये अच्छा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जाए, ये वस्तु अच्छी है, सच्ची है, अच्छी है, तो बस क्या होगा, उसके प्रति ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात संजायते काम हुआ। उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति का मतलब यह है कि आसक्ति है, अविचार से आसक्ति है, परंतु बिना विचार के जा नहीं सकती है। बिना विवेक के आसक्ति जाती नहीं। कभी कहें कि हम तो इस आसक्ति को उपासना से मिटा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां से आसक्ति होगी परमात्मा में, भगवान में, सविशेष परमात्मा में आसक्ति होगी। और वो कालांतर में जाकर के, क्योंकि भगवान तो अपने से किसी को चिपका नहीं सकते। ईश्वर की उपासना क्यों की जाती है? सब अपने घरों में कर लें, पिता की कर लें, माता की कर लें, पत्नी की कर लें, गुणवत्ता देख करके। इसलिए नहीं होती क्योंकि महत्व बुद्धि नहीं होती। भक्ति का लक्षण बताया आचार्यों ने, महात्म ज्ञान पूर्वक इसने आख्य अंतःकरण वृत्ति विशेषः भक्ति। महात्म ज्ञान पूर्वक एक तरल स्निग्ध वृत्ति पैदा करता, वो भक्ति है, वो एक रसायन बन जाता है। तो महात्म बुद्धि आपकी हुई नहीं, इसलिए सब में भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति किसमें होती है? भगवान में होती है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है असंग, सच्चिदानंद। सतचित जो आनंद है वो असंग ही होता है, नहीं तो सत सत नहीं कहा जा सकता, चित नहीं कहा जा सकता और आनंद भी नहीं कहा जा सकता। आनंद किसी आकृति को नहीं पकड़ता है। राग और आनंद कुछ थोड़ी थोड़ी चीज मिलती जुलती जैसी मालूम पड़ती है, क्योंकि उसमें भी
एक आनंदता है, उसमें भी सुख है, उसमें भी सुख है, परंतु एक में राग में एक आकृति है, एक काल है, एक देश है, एक विषय, एक वस्तु को संजो करके जो मिठास है उसका नाम है राग। और आनंद जो है किसी आकृति का मोहताज नहीं है, किसी अवस्था का मोहताज नहीं है कि जबान से हम प्रेम करें या बुढ़े से करें, सुंदर से करें या सुंदर से करें। ये प्रेम की शर्त नहीं है, ये आनंद की शर्त नहीं है, ये सारी शर्त जो है राग की। इसलिए राग एक सीमा तक तो बढ़ता है, अब फिर एकदम द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आनंद में कभी अमावस्या होती ही नहीं है। राग में, आनंद में तो पूर्णिमा ही होती है, निरंतर पूर्णिमा होती है, दिनों दिन बढ़ता है, घटने का मतलब नहीं है, और कोई दोष भी नहीं आता। राग में तो बहुत दोष आ जाता है, क्योंकि राग जो है सत्व गुण रजोगुण में होता है, लेकिन आनंद गुणातीत वस्तु। एक विश्लेषण करके विचार हम करते हैं। एक पुरुष है, एक स्त्री है, उसका जो शारीरिक संबंध है वो एक राग, वो भी एक प्रेम मान लिया जाए, तो ये कहां है? शरीर और इंद्रियों में है। इसकी एक सीमा है। एक जो है इससे ऊपर उठ करके केवल क्या कहता है कि मैं केवल तुमको देखता रहूं, तुम स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, निरोगी रहो, बस देखता रहो। अब ये उस पहले वाले प्रेम से इसकी आयु ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये जो है आनंद की तरफ को बढ़ा है। एक ये है कि ये भी नहीं देखता कि तुम स्वच्छ रहो, सुंदर रहो, हमको देखते रहो। एक फिर क्या हो जाता है, वो अव्यक्त प्रत्यक्ष नहीं है परंतु प्रत्यक्ष नहीं है, उसके प्रति लगाव बढ़ता है। एक पहला लगाव क्या? प्रत्यक्ष है, स्पर्शीय, इंद्रियों का विषय है। दूसरा है प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, परंतु आकृतिवान है। और वो जो आकृति है आपके आंख, नाक, कान का विषय हो जाती है। परंतु तीसरे जो बात हम बता रहे हैं वो हाथ, नाक, कान का विषय नहीं है, केवल मन का विषय है और प्रत्यक्ष नहीं है। हाथ, नाक, कान का विषय नहीं है और यानी प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो कौन है? अधिदैव। राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है। तो वहां उनकी अपेक्षा, उन दोनों की अपेक्षा या प्रेम प्रगाढ़ हो गया, गाढ़ हो गया। जो व्यवहार के साथ हम प्रेम करते हैं वह द्वेष हो जाता है, मर्यादाओं को उल्लंघन हो जाता है। एक मूर्ति मंदिर में रखी है, आपको द्वेष नहीं होता, लेकिन एक ही आदमी हो और उससे आप जो है बहुत सन्निकटता से व्यवहार करने लगे तो द्वेष हो जाता। तो क्यों? वह प्रत्यक्षता का कारण है। इसलिए जो प्रत्यक्ष तो नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय है। मन का विषय होकर के एक स्निग्ध वृत्ति है, उसका नाम उपासना है। और एक ऐसा आनंद, एक ऐसा प्रेम है जो मन का भी विषय नहीं है, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, शरीर का, मन का भी विषय नहीं है, लेकिन एक सत्ता स्फूर्ति में ना वो सुख है ना वह दुख है, ना अपेक्षा है ना उपेक्षा है,
और है। ऐसा जो आनंद है वही आत्मा का स्वरूप है। तो जिस आनंद में आनंद परमात्मा, आनंद स्वरूप है परमात्मा, सर्वत्र है, इस आनंद के साथ जब शरीर मिलता है तो आनंद का रूप दूसरा होता है। जब ये कर्मेंद्रियां मिलती हैं, ज्ञानेंद्रिय मिलती हैं, तब आनंद का स्वरूप दूसरा होता है। और जब ये मन का विषय बनता है तब आनंद का विषय और दूसरा होता है। और जब ये मन बुद्धि इंद्रिया का कोई विषय नहीं होता, वही है आपका स्वरूप। यहीं तक हमको पहुंचना है। तो बात चल रही थी, कहां से प्रारंभ हुई थी? वैराग्य। इस संसार वृक्ष जो है वैराग्य कराने के लिए भगवान ने इसका वर्णन किया। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक आप एक धर्मात्मा हो सकते हैं, सदाचारी हो सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी सिद्धि चमत्कारियां आ सकती हैं, समाज में आपको बहुत बहुमान्य लोग मान सकते हैं। और यदि आप ज्यादा अच्छे, ज्यादा सदाचारी हैं तो सगुण साकार भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। परंतु उसी क्षण आप अपने स्वरूप का बोध आपको नहीं होता। भगवान का दर्शन होना एक अलग बात है, और भगवान के स्वरूप का चिंतन होना एक अलग बात है। भगवान आए, यहां आकर के चले गए, और आपकी वृत्ति बनी नहीं कि भगवान है, तो आपको भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। क्योंकि दर्शन वृत्ति मूलक होता है, दृश्य मूलक दर्शन नहीं होता है। दृश्य है और आप उसको जाने नहीं तो आपका दर्शन नहीं है। इसलिए दृष्टा चाहिए, दर्शन चाहिए। दृश्य हो तब त्रिपुटी होती, तब उसका बोध होता है। तो भगवान आए चले गए, आपकी वृत्ति नहीं बनी तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो दर्शन वृत्ति मूलक है। और जब ये राग होता है, जितना संसार है सब वृत्ति मूलक है। अभी जब ये वैराग्य होगा, वैराग्य भी वृत्ति मूलक है, परंतु वैराग्य का मुख असंगता की तरफ होता है, और वृत्तियों का मूलक मुख किधर होता है? विषयों की तरफ होता है। यदि आप विषय अभिमुख वृत्ति है तो आपको संसार दिलाने वाली है। यदि आपको आपकी वृत्ति का मुख दृष्टा की तरफ है तो दृश्य एक दिन छूट जाएगा। तो बता ये रहे थे कि भगवान का दर्शन भी होता है। यदि भगवान के स्वरूप का बोध नहीं है तो भी उस क्षण आप मुक्त नहीं हो सकते। भगवान दर्शन दें तो भी आप उस समय मुक्त नहीं हो सकते। एक दृष्टांत आपको सुनाते। संतों की सभा लगी थी महाराष्ट्र में। एकनाथ जी, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, उनकी बहन मुक्ताबाई, गोरे कुम्हार, नामदेव जी, उस समय बहुत संत महाराष्ट्र में मौजूद थे। ये समकाल हुए। वो भक्ति युग कहा शास्त्रों, मध्यकालीन भक्ति युग। तो मुक्ताबाई ने कहा कि आज संतों की परीक्षा हो जाए कि कौन कच्चा है कौन पक्का है। तो कहा कि गोरे कुम्हार को कहा कि तुम बनाते रहते हो बर्तन, तुमको पता होता कौन कच्चा कौन पक्का। तो उन्होंने कहा परीक्षा करो। तो उन्होंने एक इतना बड़ा डंडा लेकर के सबके सिर में टक 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 मारना शुरू किया और कोई नहीं बोला। जब नामदेव का नंबर आया तो नामदेव बोले कुम्हार का कुम्हार ही रहेगा। ये कोई घड़े हैं जो कच्चे पक्के संतों की पहचान डंडा मार कर होती है? तुझे कुछ पता नहीं है। अब इतने में ताली बजा बजा करके
मुक्ताबाई हंसने लगी, चिल्लाने लगी, यही कच्चा है, यही कच्चा है। जिसको देह का इतना अभिमान है वो कच्चा नहीं है तो पक्का कैसा हो सकता है? किसी को देह का अभिमान था ही नहीं। डंडा मारो, जूता मारो, और वो डंडा मार करके तिल मिला गए। कौन? नामदेव जी। तो यही कच्चा है। अब नामदेव को बड़ा अपमान महसूस हुआ। भगवान रोज बात करते थे। कौन? विठोबा, विठ्ठल, जो पंढरपुर में विराजमान है। तो बात करते थे भगवान। कभी भगवान खिलाते थे, कभी वो भगवान को खिलाते थे, कभी भगवान उनको खिलाते थे। देखो, जब प्रेम का अतिरेक होता है तो मर्यादा सब टूट जाती है। प्रेमातिरेक, जब तक मर्यादा है तब तक प्रेम हुआ ही नहीं। लोक में भी देखा जाए ना, वो प्रेम की पराकाष्ठा कभी हो जाती है मर्यादातीत रूपोहम निराकारोहम अव्यय सच्चिदानंद रूपोहम अहम अव्ययम सच्चिदानंद रूपोहम। ये जो है सारी मर्यादा जब टूट जाएंगी, इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। मुझे एक की शरण हो जा। समस्त जितनी मर्यादा कहाँ है? धर्म में है, सात्विक मर्यादा है, शास्त्रीय मर्यादा है। आपके अमर्यादित जीवन को, अशास्त्रीय जीवन को हटाने के लिए शास्त्र की मर्यादा है। एक कक्षा है, अध्यात्म मार्ग पर चलने की कक्षा है, पर परिपूर्णता, गंतव्यता नहीं है। तो जब भगवान से बात करते थे नामदेव जी, तो उनका कहा कि हम कैसे अपूर्ण हो सकते? हम तो भगवान को खिलाते हैं, पिलाते हैं, रोज हमको खिलाते हैं, कभी हमको खिलाते हैं, कभी हम उनके चरण दबाते हैं, कभी वो हमारे चरण दबाते हैं। अब भगवान से कहा, भगवान आए, भगवान से कहा कि आज संतों ने मेरा अपमान किया है कि नामदेव कच्चा है। क्या तू कच्चा है? मैं कच्चा हूं? तो भगवान ने कहा कि नामदेव तुम कच्चे हो, कच्चे हो, कच्चे हो। क्यों कच्चे हो? क्योंकि तुमने गुरु उपदेश श्रवण ही नहीं किया, गुरु की शरण ही नहीं गई। तो फिर महाराज क्या करूं भगवान? चले जाओ, विशोबा खेसरे नाम के एक संत हैं, वहां जंगल में रहते हैं, उनको गुरु बनाओ, उनका उपदेश श्रवण करो। उपदेश श्रवण करो तो तब तुम पक्के होगे। तो नामदेव जी जाते हैं। अब विशोबा खेचरे क्या थे? मुक्त पुरुष थे। शिवलिंग पर अपने चरण रखे थे और लेटे थे। उन्होंने कहा कैसा महात्मा है जो भगवान पे अपने चरण रखे हैं, और बताओ कैसे महान, मेरी श्रद्धा कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा महाराज जी, तुमको और कहीं जगह ना मिली अपने पाँव रखने के लिए? तो बोले बेटा बहुत कमजोर है, शरीर शिथिल है, ऊपर रख लेते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है। अब जहाँ तुमको भगवान, मुझे तो सब एक ही दिखाई देता है, सब भगवान ही भगवान है। तो बोले जहाँ तुझे भगवान ना लगे वहां रख दे भैया। अब विश्व खेचरा जहाँ भी विशोबा खेचरा के चरण जहाँ भी नामदेव जी रखते हैं, वहीं शिवलिंग पैदा हो जाता है, वहीं शिवलिंग खड़े हो जाते हैं। तब उनको समझ में बात आई, उन्होंने उपदेश दिया और नामदेव की भ्रांति टूट गई। तो क्योंकि इसमें माया का जहां सविशेषता है, जहां साकारता है, वह माया का अंश मौजूद रहता है। हम ये उसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि भगवान का जप, नाम मंत्र आदि जप न छोड़ दो, ये नहीं कह रहे हैं। हमको ये डर लगता है कि हम तो सत्संग में सुनकर आए थे, महाराज जी ने ऐसा कह दिया था। अरे एक कोटि की बात बता रहे, क्योंकि सत्संग में सब प्रकार के लोग मिल आएंगे, इसलिए सबको सब बात मिलनी चाहिए। एक के लिए सत्संग नहीं हो रहा, एक के लिए उपदेश होता। तो यहां सा विशेषता है, वहां परिपूर्णता नहीं।
पर ये जो भगवान की सविशेषता है, दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया निबंधाया आसुरी गता, जो दैवी संपत्ति है वो मोक्ष के लिए है, और जो आसुरी संपत्ति है वो बंधन के लिए। तो भगवान की भक्ति, भगवान का स्वरूप, उनके नाम, उनका रूप, उनकी लीलाओं का दर्शन, ये क्या है? दैवी संपत्ति है। इसलिए मुक्त तो कराएगा, पर उस क्षण नहीं, उस क्षण में नहीं। इसलिए कुछ विलंब की दृष्टि से ऐसा कह दिया जाता है। भागवत में कहा, दूसरे स्कंद में, भागवत के दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया, फिर भगवान के नारायण स्वरूप का वर्णन किया। ये कहने के बाद क्या कहते हैं? अमुनि भगवत रूपे उभे ते अनुवर्णिते, अमुनि भगवत रूपे उभे ते अनुवर्णिते, उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता। कि हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की दोनों रूपों का वर्णन किया, परंतु ये जो विपश्चित लोग हैं, विपश्चित माने विद्वान, जो विद्वान है, उभे अपि न गृह्णन्ति, दोनों रूपों को ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? माया सृष्टि विपश्चिता, ये माया सृष्टि है। माया का अंश होने के कारण उस निर्विशेष तत्व को ये जानने से रोक देता है। इसलिए यहां तो उपदेश ही काम करता है, चाहे उपदेश भगवान दे रहे हो, चाहे गुरु दे रहे हैं। जो अब उपदेश देगा वो जो है उस माया के पर्दे को फाड़ देगा। तो वहां जब ये जो आनंद तत्व है, वह निर्विशेष ही आनंद है, सविशेष तो राग है। वो बात अलग है कि राग सात्विक है या राजस है। जो सात्विक राग है वो एक दिन आपको अपने से छुटा लेगा। भगवान की उपासना क्यों होती है? बता ही रहे थे कि भगवान की उपासना इसलिए होती है कि भगवान का स्वरूप असंग है, निर्विशेष है, निरपेक्ष है। जो अपने को सविशेष मानता है, सापेक्ष मानता है, वो उसकी उपासना से आपको, उसकी सेवा तो की जा सकती है पर उपासना नहीं की जा सकती। सेवा तो सबकी की जा सकती है, परंतु उपासना तो वहां शर्त है महात्म ज्ञान पूर्वक। जिसकी जो सच्चिदानंद महत्ता को लिए हुए है वही उपासना होती है। तो जब असंग के साथ आप जुड़ेंगे, निरपेक्ष के साथ जुड़ेंगे, ज्ञान स्वरूप आनंद के साथ जब जुड़ेंगे, तो वो तो ग्रहण करेगा नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप है असंग, और आपसे छुड़ा देगा। ये क्या हुई? यही कर्म योग है। फल को हटा दिया। एक जैसे ढेला आपने आकाश में फेंका, आकाश तो ग्रहण करता नहीं क्योंकि निरवयव है, निसंग है, और आपने अपनी ताकत से फेंक दिया तो ढेला सड़क पर गिर के चूरा चूरा हो जाता है। यही भक्ति सिद्धांत है। आपने अपने समस्त कर्मों को ईश्वर समर्पित कर दिया। यद ब्रह्मणे परे साक्षात सर्व कर्म समर्पणम, मनोवाक तनुभि पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। ये भक्ति है। मन से, वाणी से, शरीर से समस्त कर्मों को भगवत अर्पण कर दिया। यद करोसि यदस्नासि यज्जो होसि ददासि यत तपस्से कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। जो कुछ भी सब मेरे अर्पण करो। अब ये सब कुछ अर्पण कर दिया आपने, अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रहा, तो कर्म क्या हो जाते हैं? दग्ध हो जाते हैं। ये है उपासना का। उपासना से ज्ञान में प्रवेश। तो उपासना किसकी होती है?
असंग की, निसंग की, निरपेक्ष की उपासना होती है, सबकी उपासना नहीं होती। भक्त तो सब है, पर विशेषण लगता भगवत भक्त। कोई धन का भक्त है, कोई पुत्र का धन है भक्त है, कोई पत्नी का धन भक्त है, कोई पति का भक्त है, लेकिन कोई मुक्त तो नहीं होता, क्योंकि महात्म्य बुद्धि नहीं है। जिस दिन पत्नी में महात्म्य बुद्धि हो जाए तो मां जगत जननी जगदम्बिका ही प्रकट हो गई। क्यों? महात्मिक बुद्धि हो गई। महात्मा बुद्धि जिसकी हो जाती है उसके संसार के दोष निवृत्त हो जाते हैं। ये सती कहा जाता है ना, सती क्या है? पति परमेश्वर, ऐसी बुद्धि, ऐसी बहुत उपासना है, वो कठिन उपासना है। वो उपासना है, उसका फल मुक्ति ही होगा। तो वैराग्य कब होगा? आसक्ति को आसक्ति काट देती है या अविवेक से निवृत्ति हो जाती है। जब संसार की आसक्ति कट गई तो भगवान से आसक्ति आपने की तो संसार की आसक्ति कट गई, तो क्या कहेगा? वैराग्यवान। इसने संसार